साध मुरादी सोनी फबत ओ गुम है। बचपन से मुझे शौक था, देन गुरुद्वारे में शबद पढ़ना, देन उसके बाद स्कूल में पार्टिसिपेट करना। हॉबी थी, हॉबी पैशन में कन्वर्ट हुआ, देन पैशन को मैंने सोचा कि पैशन को करियर में कन्वर्ट करते हैं। लिरिक्स पे ध्यान देने लग जाए तो आप ये सोचते हैं कि हम भी कुछ लिख सकते हैं या कुछ, तो तब से मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। फिर फील होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप कितना भी क्लासिकल सीख लो, कुछ भी सीख लो, जब तक आप अंदर से उसके लिरिक्स, उस गाने को फील नहीं करोगे, तब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। किसी चीज का टेंशन मत लो, आप सीखो म्यूजिक, आप हर गाने को फील करो, गाओ, आपको सब लोग पसंद करेंगे फॉर श्योर। बचपन से एक होता है ना कि बच्चे कैसे होते हैं, आपके सामने कुछ पड़ा है तो आप उस पर बजाने लग जाते हैं या कुछ भी वो चीजें होती है। तो वही मेरे साथ था, और एक्चुअली मेरे साथ ये गॉड गिफ्टेड है ये चीज। तो एक बचपन से मुझे शौक था, देन गुरुद्वारे में शबद पढ़ना, देन उसके बाद स्कूल में पार्टिसिपेट करना कॉम्पिटिशन्स में। तो स्कूल से मेनली ये शुरू हुआ, स्कूल में पार्टिसिपेट करना, देन वहाँ पर अच्छा ग्रो किया मैंने। देन उसके बाद यही एक हॉबी थी, हॉबी पैशन में कन्वर्ट हुआ, देन पैशन को मैंने सोचा कि पैशन को करियर में कन्वर्ट करते हैं। सो यही ऐसे फिर आगे करके फिर मैं मुंबई आया, देन तो अपना वो होता गया। लाइक वो भगवान की वजह से सब कुछ हो रहा है जो भी हो रहा है। सो जी। तो सर, आपकी जो ये आप एक लिरिक्स भी हैं, आप खुद गाने लिखते हैं, तो ये जर्नी सिंगिंग के साथ ही शुरू हुई कि ये ख्याल आपके माइंड में बाद में आया कि मुझे गाने भी लिखने चाहिए? नहीं नहीं, ये सिंगिंग के साथ शुरू नहीं हुआ, बट धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ता गया आगे, मैंने पहले क्या होता है, जब कभी कभार ऐसा होता है कि आप गाने की धुन पे ध्यान देते हैं, गाना कैसा गाया है, कितना प्यारा गाया है, और कभी कभार होता है कि आप उसके लिरिक्स पे ध्यान देते हैं। सो जब एक वो चीज आती है ना कि आप लिरिक्स पे ध्यान देने लग जाए, तो आप ये सोचते हैं कि हम भी कुछ लिख सकते हैं या कुछ, तो तब से मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया फिर। सो उसके बाद से लिरिक्स लिखना स्टार्ट तो किया। सर, जो आपने पहला गाना लिखा था, तो हम वो जरूर सुनना चाहेंगे कि जिसके बोल आपने लिखे थे। जी, वो कुछ ऐसा था, मतलब ये मैंने सॉन्ग जी म्यूजिक के लिए दिया था। जी म्यूजिक कंपनी है उनके लिए। सो वो कुछ ऐसा था। हर लफ्ज में तेरा जिक्र होने लगा, क्यों तेरा खुदा यूं मेहरबान होने लगा, चल उस अधूरे को पूरा करे, आहिस्ता आहिस्ता सब बांट ले, इस अक्स में छुप के रहना यूं ही, गुप चुप दिल में रहना यूं, न जाना कहीं, ओ जरा जरा दिल की गलियों में बिताना यूं ही। सो ये था मेरा फर्स्ट सॉन्ग, जो मैंने रिलीज हुआ था जी म्यूजिक कंपनी के थ्रू। सो या उसके बाद आपकी ये जर्नी शुरू हो गई, जिसमें आपने खुद हाँ गाने लिखे और गाए भी। जी, मैंने गाने लिखे, गाए, और अभी मैंने इसी साल लाइक लाइव परफॉर्मेंस स्टार्ट किया है। पहले मैं इसके बाद लाइव परफॉर्मेंस नहीं करता था बिल्कुल भी। जी। सो इसी साल मार्च से मैंने स्टार्ट किया लाइव परफॉर्मेंसेस, और उसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जी, हमने देखे हैं आपके इंस्टाग्राम पे जो आपके लाइव परफॉर्मेंस होते हैं, बहुत लोग सुनते हैं उसे और बहुत पसंद भी करते हैं आपके गान को। जी जी आपकी जी। आवाज है ही इतनी प्यारी और मीठी की लोग सुनेंगे ही। तो सर, हम थैंक यू ये सो मच। जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें आपका सपोर्ट, जैसे पेरेंट्स की बात की जाए, कितना सपोर्ट आपका पेरेंट्स का आपकी जर्नी में रहा है? अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो पेरेंट्स के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक आया हूँ, वरना शायद नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपन बोलो कि मुझे सिंगर बनना है या कुछ बनना है, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये क्यों करना है, क्योंकि इसमें ये नहीं रहता ना कि आपका फ्यूचर आगे चल के क्या होगा, कुछ नहीं पता कि आप चलो नहीं चलो, कुछ हो या नहीं। क्योंकि अगर आप मुंबई आते हो तो यहाँ पर हजारों लाखों लोग एक ही चीज के पीछे हैं, और उसमें से आपको आगे निकलना है, तो आसान नहीं होता। बट स्टिल पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्ट करते हैं। लाइक अगर टफ टाइम्स भी आते हैं, ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ नहीं होता, कुछ चीजें नहीं होती, जैसे मैंने भी आके स्ट्रगल किया तो वो टफ टाइम्स थे, बट उसमें भी पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो जो भी हूँ आज, मैं उनकी वजह से ही हूँ। तो सिंगर बनने के लिए सर आपने कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन की, या कभी आपने ये कला सीखने के लिए कुछ सीखा, जी कुछ रियाज वगैरह किस जी तरह जी। का किया? रियाज वगैरह तो डेली होता है, बट मैंने 1.5 साल क्लासिकल सीखा है। इंदौर में ही सीखा था मैंने क्लासिकल।
तो उसके बाद से बाकी फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डेली रियाज़ करता हूँ और आपको सुन-सुन के भी चीज़ें आती है, तो वही चीज़ है। और मेनली क्या गाने में ना फ़ील होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कितना भी क्लासिकल सीख लो, कुछ भी सीख लो, जब तक आप अंदर से उस उसके लिरिक्स, उस गाने को फ़ील नहीं करोगे, तब तक वो लोगों तक नहीं पहुँचेगा। तो सर आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, मतलब कि जिस तरह बात की जाए सिंगिंग के, इंडियन आइडल की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे स्टेज हैं जहां पर आप अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि आजकल सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी आवाज लोगों तक बहुत इजीली पहुंचाता है, बट एक ऐसा स्टेज जैसे इंडियन आइडल की बात की जाए और भी सारे गम, वहां पर कभी आपने अपनी आवाज को पहुंचाया है? नहीं, वहाँ पर मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया क्योंकि मैंने कभी मतलब वहाँ जाने का सोचा नहीं। मुझे ऐसा था कि मैं जो भी करूँगा खुद से करूँगा, आगे करूँगा, बस यही था। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट श्योर मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो देखते हैं आगे अगर कुछ हो सकता है तो इसमें भी। जी। क्योंकि आपकी आवाज मतलब कि एक दिल से निकली हुई आवाज है, क्योंकि जिसको सुनकर एक सुकून महसूस होता है, उस तरह की आवाज है। तो इसी तरह की आवाज इन बड़े स्टेज पे बात की जाए, इंडियन आइडल की सारेगामा पे, वहां पर इस आवाज की बहुत कदर की जाती है। जी, वो मैं पता है, बट यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आपको अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो हो। आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हो यहाँ पर। सो अगर आप दिल से करोगे कुछ भी चीज़, सिर्फ सिंगिंग की नहीं, आप कुछ भी चीज़ अगर दिल से करोगे तो लोगों को पसंद आएगी वो, फॉर श्योर। तो सर इस दौरान किसी एल्बम में आपने कभी अपनी आवाज दी या किसी एल्बम में काम किया? नहीं, मैंने अभी ज़ी म्यूज़िक के लिए एक सॉन्ग दिया था जो मैंने आपको सुनाया। मैंने अभी सारेगामा से मेरा एक सॉन्ग आया था। बाकी भी अभी चीज़ें चल रही है, सो आपको दिखेगा आगे। बाकी होपफुली सर, होप मेरे खुद के सॉन्ग्स हैं। आप लाइक एप्पल म्यूजिक, गाना, सब जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है सब पे मेरे सॉन्ग्स हैं, जी तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। जी। तो सर आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर, देखिए फेवरेट सिंगर एज इन, अगर मैं फेवरेट सिंगर आप पूछेंगे तो मैं कोई नहीं बोलूंगा, बिकॉज सभी अच्छा गाता है। मैं सबके सॉन्ग सुनता हूँ, जनरली मैं सबके सॉन्ग सुनता हूँ, बट एक होता है ना आप जिसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, सो वो है दिलजीत दोसांझ। मैंने स्टार्टिंग से मैंने जब स्टार्ट किया था ना, ये लाइक मुझे 5-6 साल जब से मुंबई आया हूँ, मेरे रोल मॉडल वही है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिसके जो आपको रोल मॉडल उसका गाना आप ना सुनाए, तो हम चाहेंगे कि दिलजीत दोसांझ जी के तो वैसे भी बहुत सारे फैंस हैं और आप जी उनका एक जी जी गाना हमें सुना दें। जी जी, श्योर श्योर श्योर। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत, ओ गुम है, गुम है, हो साद मुरादी सोनी फबत, ओ गुम है, ओ सूरत उस दी परियां वर्गी सीरत दी, ओ मरियम लगदी हसदी है तां फुल चढ़ देने, टुरदी है तां कर रह लगदी, हो एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत, ओ गुम है, गुम है, गुम है, ओ गुम है, गुम है, गुम है, ओ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूबसूरत सर। तो सर ऐसा मतलब कि आप इतना अच्छा गाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने सोचा कि मैंने गाना गाना है तो आपने गाना गा लिया। उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है, हम लोग तो वही सुनते हैं जो स्टेज पे हमें सुनाई देता है, या सिंगर हमारे सामने गाते हैं तो हम कहते हैं कि कितना बेहतरीन गा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत वो लगती है, तो उस स्ट्रगल के बारे में हम जानना चाहेंगे सर। जी, मैं इसे स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज करनी होती है ना, तो वो आपके लिए स्ट्रगल नहीं होती, आपको उसमें चीज में मजे आते हैं, भले आपको फिर जितना भी टाइम लगे वो। अगर आप इसे स्ट्रगल बोलेंगे तो स्ट्रगल वो चीज होती है कि आपको कोई जबरदस्ती कुछ करवा रहा है कि आपको ये करना ही करना है और इससे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बट मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है वो। जितनी भी जर्नी थी मेरे साथ 5-6 साल 7 साल की, वो स्ट्रगल नहीं थी। हाँ, वो आपको टाइम देखना पड़ता है कि आपको इस टाइम पे कोई काम नहीं मिल रहा, आपको कोई सुन नहीं रहा, आपको पसंद करने
रोकने वाला कोई नहीं, बट वो भी ठीक है, वो भी टाइम है, सब ये चीज करते हैं, इससे आप हर किसी को निकलना है, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। सो ये स्ट्रगल नहीं बोलूंगा मैं, ये एक जर्नी है जो हर किसी को जीना है। सो मैंने ये जर्नी जी है, तो मजे आए उसमें भी, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो सर जाने से पहले लास्ट बट नॉट लीस्ट की जितने भी सिंगर बनना चाहते हैं, जो आने वाली जो जनरेशन है या आज भी जो सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बिल्कुल सच बोलूंगा, मैं कोई नहीं होता किसी को कुछ सिखाने वाला, मैसेज देने वाला, बट स्टिल मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि आप सिंगिंग सीखिए। ऑफ कोर्स सिंगिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आप सिंगिंग सीखने के बाद भी ना, अगर उसे आप फील नहीं करेंगे ना, म्यूजिक ऐसी चीज है जिसको आपको फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप म्यूजिक फील नहीं करेंगे तो लोग वो तक नहीं पहुंचेगा, वो लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। मैं जो भी हूं ना, मैं बस हर गाने को फील करता हूँ, हर लिरिक्स को फील करता हूँ, उसके बाद गाता हूँ, तो तभी वो लोगों तक पहुंचता है। तो यही चीज है कि आप किसी चीज का टेंशन मत लो, आप सीखो म्यूजिक, आप हर गाने को फील करो, गाओ, आपको सब लोग पसंद करेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने प्यारे गाने हमें सुनाने के लिए और इतने अच्छा मैसेज हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी। थैंक यू सो मच।